Hello everyone, my name is Punit and welcome to our YouTube channel Commerce Classes by Anup Sir. So previous lecture में हमने किया था स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, जो कि पूरा ऑल ओवर समराइज फॉर्म में हमने कर लिया था। तो आज हम करते हैं ज़ेप्टर स्मॉल बिजनेस की केस स्टडी। केस स्टडी आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर केस स्टडी से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, और ये क्वेश्चन आप कब कर सकते हो, ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपने ओवरऑल लेसन को देख रखा हो, समझ रखा हो और पढ़ रखा हो। यानी कि आपको रोल पता है स्मॉल बिजनेस के क्या होते हैं इंडिया में, और आपको एडवांटेज पता है, डिसएडवांटेज पता है, क्या चैलेंजेस फेस करता है स्मॉल स्केल बिजनेस। तो डिफरेंट टाइप के जो भी समराइजिंग फॉर्म में है, तो अगर वो आपको सब पता है तो आप केस स्टडी को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर हम केस स्टडी की बात करें तो केस स्टडी जो है उसके अंदर एनालाइज का वर्क ज्यादा रहता है कि हम आंसर जो होते हैं वो केस स्टडी के अंदर ही होते हैं, बट हमें एनालाइज करना सीखना है कि हम कैसे एनालाइज कर सके और हम केस स्टडी को सॉल्व कर सके। तो आइए हम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया इन्होंने राम, कबीर, गुरप्रीत, तीनों फ्रेंड्स हैं। राम, कबीर, गुरप्रीत आर थ्री फ्रेंड्स हु बिलोंग टू द सेम विलेज। ये क्या करते हैं, सेम विलेज से बिलोंग करते हैं। दे हैव कंप्लीट देयर एमबीए एजुकेशन फ्रॉम IIM अहमदाबाद। इन्होंने क्या की, एमबीए की जो भी इनकी स्टडी है वो इन्होंने कंप्लीट की IIM अहमदाबाद से। दे वांट दैट द कंट्री शुड बेनिफिट फ्रॉम देयर एजुकेशन। वो क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो उन्होंने एजुकेशन गेन की है उनका बेनिफिट उनकी गांव के जो लोग हैं उनको मिल सके, और कंट्री के लिए वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विद दिस एम दे वांट टू डू सच अ बिजनेस। वो कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं जिससे क्या हो, मोर एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे क्या गया, मोर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसके अंदर मैंने आपको करवाया था कि रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, कि हमारा जो स्मॉल बिजनेस हम सेटअप करते हैं इंडिया में उसका क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले उसके अंदर मैंने बताया था आपको, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सबसे फर्स्ट रोल यही रहता है कि एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करना। ओके, तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देख रखा है या फिर बुक से पढ़ रखा है तो आपको पता चल जाएगा कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, मोर एम्प्लॉयमेंट। तो आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। एंड आउटपुट, अब आउटपुट भी हमने पढ़ा है, इसको भी बॉक्स में बंद कर लीजिए। नेक्स्ट इसने बोला मोबिलाइज लोकल रिसोर्स, इसको भी आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। एंड कंट्रीब्यूट टू बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, और इन्होंने बोला बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि जिस एरिया के अंदर, जिस बैकवर्ड एरिया के अंदर वो अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां के एरिया का क्या हो, डेवलपमेंट हो। फॉर दे सेट अप अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूनिट इन देयर ओन विलेज। इसलिए वो क्या सेटअप करना चाहते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं अपने गांव के अंदर। तो मैंने आपको पूरी केस स्टडी रीड आउट करवा दी है। सेम इसी तरीके से आपको रीड आउट करनी है। जो भी चीजें आपको पता है, जो आपने पढ़ रखी है, उसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। एंड फिर हम देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या बोलता है, डू यू थिंक दे विल बी एबल टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया ऑफ कंट्री। इन्होंने बोला, आप क्या सोचते हो कि जो राम, कबीर, गुरप्रीत है वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं इंडिया में? ऑब्वियसली दे रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, यस। आंसर लिखेंगे हम, यस दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरिया ऑफ कंट्री। ओके, नेक्स्ट फिर इसने बोला कि एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कीजिए कि वो कैसे कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो अगर हम एक्सप्लेन करें, तो अगर इनकी वैल्यू को हम जज करें तो कौन सी वैल्यू सामने आ रही है हमारे पास, सोशियो इकोनॉमी। तो यहां पे कौन सी वैल्यू हमारे पास आ रही है, सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू।
यानी कि वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं या फिर कंट्री के वेलफेयर के लिए वो अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और नेक्स्ट इसने बोला कि एक्सप्लेन, तो हमने एक बोल दिया कि यस, फर्स्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट एक्सप्लेन, हम सोशियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या चाहते हैं ये, मोर एम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फिर इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हैं ना, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नंबर 2 पे लिख सकते हैं आउटपुट का मतलब क्या हुआ कि अगर जो भी स्मॉल स्केल बिजनेस में प्रोडक्ट बनेंगे लाइक सोप, डिटर्जेंट, स्टेशनरी, जो भी सामान होते हैं उनका कुछ ना कुछ तो आउटपुट आएगा, वो बना रहे हैं तो सेल करेंगे। नेक्स्ट आउटपुट। एंड थर्ड आ जाता है हमारा, थर्ड क्या बोला, मोबिलाइज लोकल रिसोर्स। ये सारे रोल है रिसोर्स। तो इस तरीके से अगर आपको रोल पता है, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन इंडिया, तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। सब कुछ आपको केस स्टडी के अंदर गिवन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टेट 2 वैल्यू प्रमोटेड बाय 3 फ्रेंड्स। अब इसने बोला कि आपको कौन सी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है तीनों फ्रेंड्स के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आई, यहाँ पे सेक्युलरिज्म की। आंसर की अगर बात करें तो सेक्युलरिज्म की, कि ये कोई भी धर्म को नहीं मानते, तीनों डिफरेंट धर्म से हैं, लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं, ये एक साथ मिलके स्मॉल स्केल बिजनेस को क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि हमारा ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहे कंट्री के अंदर एंड बैकवर्ड एरिया के अंदर, ताकि हम वहां के एरिया का अच्छे से विकास कर सके। फर्स्ट वैल्यू क्या रहती है, सेक्युलरिज्म की हो गई। एंड अगर हमें बोले कि सेकंड वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, तो सेकंड वैल्यू हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चाहते हैं कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ये यही चाहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर इसने जैसे अगर आपको 2 ही पूछा है, 2 ही पता तो आप 2 भी बता सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा पूछे तो आप क्या बता सकते हो, फर्स्टली सेक्युलरिज्म हो गया आपका, सेकंड आपका बैलेंस रीजनल इकोनॉमी हो गया है, एंड नेक्स्ट आपको बोल सकते हो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की, ये क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है इन अ बैकवर्ड एरिया। तो इस तरीके से ये पूरी आपको ऑल ओवर मैंने केस स्टडी बता दी है। तो इसी तरह की अगर आपके एग्जाम में भी कोई केस स्टडी आती है तो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि क्या हमने पढ़ रखा है और इस केस स्टडी के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो अभी हम नेक्स्ट करते हैं, हम सेकंड केस स्टडी हमारी यहाँ पे आता है। गवर्नमेंट इंकरेज मेनी पीपल टू स्टार्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट क्या इंकरेज करती है, गवर्नमेंट इंकरेज करती है लोगों को कि वो क्या सेटअप करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप करें इन रूरल एंड बैकवर्ड एरिया, जहाँ पे रूरल और बैकवर्ड एरिया जहाँ के लोगों के पास ज्यादा एजुकेशन नहीं है, इनकम के रिसोर्स नहीं है, जिसके कारण क्या हो जाती है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम हो जाती है। तो उन एरिया में क्या करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को सेटअप किया जाए। नेक्स्ट, सो दैट दिस एरिया कैन बी डेवलप, इसलिए क्या हो सके, जो बैकवर्ड एरिया है वो डेवलप हो सके एंड पीपल ऑफ दिस एरिया कैन गेट एम्प्लॉयमेंट, और वहां के जो एरिया के जो लोग हैं उनको क्या मिल सके, एम्प्लॉयमेंट मिल सके। क्योंकि बैकवर्ड एरिया के अंदर मोस्टली यही प्रॉब्लम रहती है कि वहां के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होता, और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता तो उनके पास इनकम जनरेट नहीं होती, एंड इनकम जनरेट नहीं होती तो जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो क्या रहता है, डाउन रहता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे गेट एम्प्लॉयमेंट है इसको हम बॉक्स में बंद कर लेते हैं, क्योंकि अगर हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है कि रोल ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस,
का रोल क्या रहता है इंडिया में, तो सबसे पहला रोल हमारा रहता है मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉयमेंट आया तो हमने क्या कर लिया, बॉक्स के अंदर इसको बंद कर लिया, ताकि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमें पता चले कि ये क्या है, एक वैल्यू है या फिर रोल है, जो भी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आंसर दे सके। ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा जो केस स्टडी हम सॉल्व कर रहे हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट फिर इसने बोला एंड दस देयर इकोनॉमिक कंडीशन कैन इम्प्रूव। एंड क्या बोला इसने, एंड इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो सके, इम्प्रूव हो सके। अब आपको बताना है यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रेफर टू इन द अबव पैराग्राफ। इसने बोला कि क्या रोल है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, क्या रोल रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, और जो इस पैराग्राफ में ऊपर बताया गया है हमें एनालाइज करना है कि जो हम रोल पढ़ के आए हैं, हमने 5 से 6 रोल पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं, तो उन रोल में से कौन सा रोल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो हमें देखना है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट, इंक्रेज कर रही है, इट मीन्स गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट चाहती है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रोल क्या आइडेंटिफाई हुआ, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड क्या बोला नेक्स्ट इसने, एंड डेवलप कैन बी डेवलप एंड पीपल ऑफ द एरिया कैन गेट एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट उनको ज्यादा से ज्यादा कब मिलेगा, जब वो रूरल एरिया इंडस्ट्रियलाइज होगा तभी उनको क्या मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। एंड दस देयर इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव, और क्या हो, इकोनॉमिक कंडीशन इंप्रूव हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हुआ, हम सेकंड लिख सकते हैं, लिखेंगे सेकंड बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है वो कहां पर सेटअप की जाए। इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि इस पैराग्राफ में रोल पूछा है कि क्या रोल रहता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का। सबसे पहला इसके अंदर है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन। गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो। एंड सेकंड चाहती है कि बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। अब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये होता है हमारा कि हम अगर कोई भी स्मॉल स्केल पे अगर बिजनेस को सेटअप कर रही हैं तो वो वहां के एरिया में सेटअप करें जहां पर बैकवर्ड एरिया है, जहां पर डेवलप नहीं हो रहा है। लाइक हमारे हरियाणा में महेंद्रगढ़ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो वहां पे सेटअप की गई है, वो एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है जहां पे लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब जैसे वहां पे अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सेटअप कर दी गई है तो वहां पे क्या होगा, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होगी, तो वो उन अपॉर्चुनिटीज को गेन करके अपनी इनकम अर्न कर सकते हैं। तो मोस्टली गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट यही सोचती है कि जो भी बैकवर्ड एरिया है वो डेवलप हो और हमारा क्या हो, एक बैलेंस इकोनॉमी हो। एक बैलेंस इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एक बैलेंस इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे हुआ कि जो डेवलप है और अनडेवलप एरिया हो वो क्या हो, बैलेंस में हो, उनकी जो इनकम है वो सेम हो। एक के पास अगर ज्यादा होगी और जो अनडेवलप एरिया है उन लोगों के पास अगर कम होगी तो अच्छे से बैलेंस नहीं कर पाते। तो यही एक्सप्लेन किया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट केस स्टडी। हमने 2 केस स्टडी की जिनके बारे में हमने अच्छे से पढ़ा, एनालाइज किया कि हम कैसे इनको कर सकते हैं, कैसे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे एंड कैसे हम एनालाइज करेंगे। तो फर्स्टली इसके अंदर यही है कि आपको सबसे पहले तो जो लेसन है वो आपको समराइज फॉर्म में आना चाहिए, कि रोल पता होने चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं वो पता होने चाहिए। तो ऑल ओवर लेसन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप ऐसे ही लेसन को समराइज फॉर्म में करना चाहते हो तो मैं आपकी डेली के डेली वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाती हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप डेली अपडेट रह सके एंड अपना रिवीजन कर सके। थैंक यू एवरीवन।